ये उठा ले इसको। हाँ वही ले लेना। हुआ कितना लेकिन? चलेगा बात चलिए। और बांटे। अरे जी 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 जी, थैंक यू सो मच। और बांटे। यू टू। हेलो गाइस, गुड डे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार ये सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है देख के आप कंफ्यूज हो गए होंगे। सो बेसिकली आई डू इट एवरी ईयर। क्रिसमस या क्रिसमस से पहले यू नो जो नीडी लोग जो होते हैं उनको मैं कंबल वगैरह या जो भी है वार्म क्लोथ्स और बेडशीट्स व्हाटएवर जो मेरे यू नो जो मेरा पॉकेट अलाउ करता है मेरे को वो मैं ख़रीद के दे देता हूँ। तो सुबह एक्चुअली आधे से ज़्यादा मैंने दे दिया था। ये थोड़े बचे हुए हैं, लाइक 10-15 बचे हुए हैं, तो अभी वही देने जा रहे हैं। 10-15 नहीं यार, 10-15 तो सुबह दे दिए मैंने, अभी कुछ 5 या कुछ ऐसे बचे हैं, तो वो दे देते हैं। और थोड़ा सा केला और बन लिया है, वो दे देंगे उनको। तो और अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 2 क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड मेरे प्रीवियस व्लॉग में, जो मैं अभी आंसर करने वाला हूँ कुछ देर में। पहले ट्रैफिक से निकल जाए है ना, फिर मैं वो आंसर करता हूँ वो क्वेश्चंस जो भी है, बिकॉज कमेंट में वो लिखना पॉसिबल नहीं था। सो आई प्रोबेबली थॉट अभी जा ही रहा हूँ तो इसी बहाने एक व्लॉग भी हो जाएगा और आई विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दोस क्वेश्चंस। सो या वेल, टॉकिंग अबाउट द 2 क्वेश्चंस दैट आई वाज आस्क्ड। पहला तो था ये कि ब्रदर इज़ दिस बाइक वर्थ इट, मतलब इतना पैसा लगाना सही रहेगा कि नहीं इस बाइक पे। और दूसरा जो बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन था वो ये था कि भाई जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट पाइप जो है उसमें जंग क्यों लग जाता है बड़ा जल्दी? क्या रीजंस है? आई जस्ट नो 2 रीजंस, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड द रीज़न वाई आई नो is because I faced it with my RTR 160 अपाचे का जो TVS अपाचे RTR 160 बाइक है, जो मेरी सबसे पहली बाइक थी, उस पे मैंने ये इशू फेस कर रखा था। तो एंड दैट गोज़ कॉमन विद ऑल दी बाइक्स, यू नो, सारे एग्जॉस्ट पे यही, दीज आर द 2 रीजंस। इसके अलावा भी हो सकते हैं रीजंस, बट एज आई मैंशन दीज आर द 2 रीजंस दैट आई एम अवेयर ऑफ। तो पहला रीज़न ये है कि मेंटेनेंस। आप कितना अच्छे तरीके से अपने गाड़ी को मेंटेन करते हैं। हाउ ऑफन डू यू क्लीन योर बाइक, हाउ ऑफन डू यू गेट इट वॉश्ड, हाउ ऑफन डू यू यू नो एटलीस्ट डस्ट इट और वाइप इट, जो भी बोल लो आप। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जब जंग जो बाइक पे लगती है वो देखा होगा, तो यू नो दैट वो 2 तरह की होती है यार। एक तो आपको क्या होगा कि आपके एग्जॉस्ट पाइप में जो साइलेंसर है उस पर यू नो ऐसा कलर आ जाता है जैसा लगता है कि जंग है। वो है बट इट्स नॉट दैट यू नो इतना ख़राब नहीं हुआ है आपका साइलेंसर, वो खाली एक रंग पड़ जाता है। और उसके बाद जो भी यू नो साइंस है यार इसके पीछे, जो भी केमिकल रिएक्शन या जो भी रिएक्शन होता है वो हो जाता है। सो दैट हैपन्स बिकॉज अगर आप अपने साइलेंसर को या एग्जॉस्ट पाइप को रेगुलरली वाइप या वॉश नहीं करवाते हो, तो क्या होता है कि हम जैसे अभी हम बाहर जा रहे हैं, कितनी सारी धूल मिट्टियाँ हैं, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद जब इंजन और एग्जॉस्ट गर्म हो जाता है, बेसिकली एग्जॉस्ट जब गर्म हो जाता है, तो देयर आर सर्टेन यू नो डस्ट पार्टिकल्स, या जो भी कचरा रोड पे रहता है वो हल्का हल्का चिपकने लगता है, ठीक है। अगर हम उसको वाइप नहीं करते हैं कुछ समय बाद, बिकॉज एग्जॉस्ट जब भी हम गाड़ी चलाते हैं वो उस पर चिपका ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्ट जो है वो ठंडा होने के बाद पूरा धूल मिट्टी जो है वो पूरी निकल जाती है, नहीं, यू हैव टू वाइप इट, ठीक है। अगर हम वाइप नहीं करते तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब हम अगली बार गाड़ी चलाते हैं तो एग्जॉस्ट जब गर्म होता है वो उसी में चिपका रहता है, एंड देन यू नो इट स्टार्ट्स टू यू नो डिग्रेड योर एग्जॉस्ट, या उसका कलर चेंज हो जाता है। एंड इन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स अगर हम फिर भी उसे मेंटेन नहीं करते हैं तो यू नो जंग लगना शुरू हो जाता है। जो भी साइंस, एज आई सेड, साइंस इज इन्वॉल्व इन इट एंड आई एम वेरी बैड एट इट यार। ये रिएक्शन मेरे को पता नहीं है, ठीक है, तो वो होने लगता है। सो यू गॉट टू मेक श्योर दैट whenever you go out, यार आने के बाद अगर टाइम नहीं है तो अगले दिन या कभी भी जब आप निकल रहे हैं बाहर गाड़ी लेके, तो हल्का सा एक क्लॉथ लेके, डस्टर लेके वाइप कर ले उस जगह को,
बिकॉज ये बहुत कॉमन इशू है और मोस्टली हर बाइक के साथ होती है ये. सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि मेंटेनेंस आप कितना अच्छे तरीके से मेंटेन करते हो. एंड येस अगेन मॉइस्चर ज़्यादा मॉइस्ट जगह पे भी ना रखें, बिकॉज दैट ऑल्सो यू नो नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स कॉजेज यू नो सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन या जो भी है, और वो स्टार्ट हो जाता है. द सेकेंड रीज़न वाई दिस हैपन्स इज बिकॉज ऑफ क्विक राइड. तो क्विक राइड मतलब आप गाड़ी निकाल रहे हो, गाड़ी स्टार्ट की आपने, बस बगल के गली में गए, कुछ लेके आ गए और गाड़ी खड़ी कर दी आपने. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट कॉजेज इट, एंड व्हाई इट डज वो मैं अभी आपको बताता हूँ. तो आपने नोटिस किया होगा व्हेन एवर यू नो स्टार्ट योर बाइक, आप कभी भी फील करना आपके एग्जॉस्ट में से गर्म हवा नहीं निकलेगी. यू नो इट विल बी लाइक, ठंडा तो नहीं बट गर्म नहीं होगा, ठंडा ही बोल सकते हैं. सो इट टेक्स सम टाइम फॉर दोज गैसेस टू बिकम यू नो वार्म और हॉट. वो तब होगा जब आप गाड़ी को काफ़ी टाइम तक, काफ़ी यू नो देर तक चला रहे हैं. तो दैट इज़ व्हेन द गैसेस व्हाट कम्स आउट ऑफ द एग्जॉस्ट ऑफ द साइलेंसर, वो थोड़ा वार्म हो जाता है. अभी आप सोच रहे हो कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो गैसेस निकलते हैं यू नो हमारे एग्जॉस्ट या साइलेंसर से, दैट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वेपर. ठीक है, अब ये वाटर वेपर या वेपर बोलो, आपको तो मालूम ही है, अगर वो यू नो कम्प्लीटली इवेपोरेट नहीं होता है तो मॉइस्चर बैठ जाता है और हल्का हल्का सा पानी हो जाता है उसमें. सो एज आई सेड, अगर आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, डेफिनेटली फ्यूल बर्न हो रहा है, गैसेस बन रहे हैं. ठीक है, एक बार जब गैस बन गया है तो दैट गैस हैज़ टू कम आउट. लेकिन आप, और वो ठंडा रहता है उस स्टेट में, लेकिन आप अगर उससे गर्म होके बाहर निकलने का मौका ही नहीं देंगे, सो व्हाट हैपेंस इज दैट टेंड्स टू कैप्चर मॉइस्चर, और वो पानी की तरह हो जाता है और आपके साइलेंसर को, एग्जॉस्ट को अंदर से खाने लगता है. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मेक श्योर यू नो गाड़ी को थोड़े देर तक गर्म करने की कोशिश करें, या यू नो जस्ट रेव और थोड़े वार्म प्लेस में खड़े करें, ताकि यू कैन अवॉइड दिस एज मच एज यू कैन. ये बहुत रेयरली होता है बट होता है. दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस. आपने नोटिस करा होगा कि कुछ साइलेंसर्स में छेद वगैरह हो जाते हैं. सो दैट इज़ नॉट, वो जो छेद वगैरह होते हैं वो बाहर से नहीं होते हैं, वो अंदर से होके बाहर के साइड आते हैं हमारे एग्जॉस्ट में. सो दिस इज़ द ओनली रीज़न दैट मेक्स दैट हैपन. यू नो इट स्टार्ट्स ईटिंग अप द मेटल फ्रॉम इनसाइड. भाई साहब, जहाँ जगह मिलता है सब घुस जाते हैं. So guys, this was about you know to answer हमारे व्यूअर का जो क्वेश्चन था. This is what I know. I hope this also helps the other guys if they have anything in mind. और कुछ है तो guys मुझे पता नहीं. I'll be very honest. You know if you know, do let me know. Comments में बताओ. You know I'll be more than happy. So basically knowledge है यार, जितना मिल जाए उतना अच्छा है. अरे अंकल. तो गाइज ये रहा चर्च हमारा, और आई होप पीपल आर देयर. हाँ है, एक आधे दिख रहे हैं मेरे को. अरे भैया, तो ये है मेरा बड़ा दिखने वाला छोटा भाई. कुछ नहीं. जो है वो important है. Give the blanket one to this lady. अम्मा आ गए आंटी, आराम से थोड़ा उधर हो जाओ आप लोग, रोड पे मत रहो, देंगे. गड़बड़ मत करो, गड़बड़ नहीं. Remove one and give to her. Give this lady one. हाँ, okay. ठीक है. आप एक ही है, अलग अलग है? आराम से लेके भाग गया. देखो हो गया. कीप दिस. हाँ, साइड में आ जाओ. बैठ जाता हूँ यार मैं. जबड़ा क्या पहुंचे, मार कर जबड़ा फूट जाना. हाँ आराम से अम्मा, आराम से. ये लो, खाओ आराम से. हाँ ये लो बेटा, तू ले पहले, एक और लेके ला, ले पकड़.
ये ले किसको ये गो माँ निको ले लो ठीक है। खाना वाना तेरे को सामान देना हम लोग का नहीं है। ये लो माँ ये తీసుకో మా बच्चों को సరే మా ఓకే మళ్ళీ వస్తా ఓకే चलो राइट खाओ खाओ भाई खाओ। F44 लिस पकड़ लिया ले। सो वेल गाइज इस बाइक की वर्थ उतना इन्वेस्ट करना इज़ इट सेंसिबल और नॉट यू नो इसका आंसर तो कुछ नहीं है यार बट यू नो दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ बाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवेंचर बाइक एडवेंचर टूर बिकॉज दिस इज़ नॉट मेंट फॉर सिटी राइड्स गाइज ट्रस्ट मी। मैं यूज़ कर चुका हूँ मैं यूज़ ही कर रहा हूँ सिटी में जब से मैंने लिया है ताकि मेरी फर्स्ट सर्विसिंग हो जाए और उसके बाद मैं लंबी लंबी ट्रिप्स जो है वो प्लान करूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक दिस ऑन अ लॉन्ग राइड without getting its first servicing done, engine oil ये वो। So yeah, coming back to the point, ये अपना choice है यार। अगर आपके पास you know if you have the money, if you have the funds, आप इससे भी बेहतर इससे भी अच्छा जो है बाइक्स एडवेंचर टूर बाइक्स ले सकते हैं if you have the money। ठीक है फॉर एग्जांपल 390 एडवेंचर KTM का इट्स अ प्रीटी गुड बाइक यार आप वो ले सकते हो अगर आपके पास उतना फंड्स है तो फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इफ़ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ फंड्स और आप EMI वगैरह पे ले रहे हो so on and so forth then I would suggest either go for Himalayan because it would not you know stress your budget, it would not। यार ये बंदा क्या कर रहा है एक सेकेंड गाइस। सो आप या तो हिमालयन BS6 के लिए जाओ या यू नो गो फॉर डोमिना अगर आपका 2-2.5 लाख का बजट है तो और EMI वगैरह पे जा रहे हैं तो आप सो गो फॉर दिस गाइज ट्रस्ट मी दिस विल नॉट डिसअपॉइंट यू। मैंने इससे पहले भी व्लॉग्स में यू नो मैं कह चुका हूँ इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। या फ्यू थिंग्स आर देयर कि भाई इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है हॉर्न भाई साहब ये सुन लो आप देखो इसको फ़र्क ही नहीं पड़ा भाई साहब को हॉर्न यार इसमें आपको ना जब आप हैज़ार्ड लाइट्स वगैरह अगर आप if you're going to really use this for touring purpose and all that if you're really going to use this for touring purpose and all that तो हैज़ार्ड लाइट्स तो आपने लगवाना ही है। तो जब आप वो लगवाने जा रहे हो तो उसी बंदे से टेक्नीशियन से या उसी शॉप वाले से आप डुअल हॉर्न भी लगवा लेना अलग से वो लोग आपका डुअल हॉर्न भी लगाएंगे विच आई एम प्लानिंग टू डू दैट इन द नियर फ्यूचर और रादर इन कपल ऑफ मंथ्स। तो ये है एक चीज़ है या रेड डिस्क अगर आप सिर्फ वो यूज़ कर रहे हो तो देन यू नो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल यू नीड टू बी वेरी जजमेंटल यू नो इन टर्म्स ऑफ कब आपको ब्रेक्स अप्लाई करने क्या नहीं। अगर आप दोनों फ्रंट और रेयर यूज़ कर रहे हो तो यार यू नो गाड़ी आपकी वहीं खड़ी हो जाएगी इट्स गुड। एंड आज के डेट में नोबडी जस्ट रिलाइज ऑन रेड डिस्क ब्रेक्स। आई वॉज वन ऑफ दोस्त बिकॉज मेरी जो हिमालयन है जो मैं चलाता हूँ अरे रे उस पर उसका जो रेयर डिस्क है दैट इज़ टू गुड यार। फ्रंट वाला मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ तो मेरी वो आदत भी चली गई थी एक्चुअली बट देन आई एम ट्राइंग टू गेट यूज टू इट। सो दीज आर द थिंग्स अगर यू नो आपके पास पैसे हैं इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ बजट गो फॉर सम अदर बाइक। अगर आपके पास बजट उतना नहीं है बट देन यू रियली वांट टू हैव एंड अ टूर बाइक एन एडवेंचर बाइक गो फॉर आइदर हिमालयन BS6 और यू नो द न्यू वेरिएंट और ये अपना डोमिनर 2022 वाला बिकॉज 390 थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा यार 3 लाख से ऊपर हो जाएगा वो ठीक है। सो इफ़ यू आस्क मी येस इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग बिकॉज आफ्टर पॉइंट ऑफ सेल आफ्टर मार्केट आफ्टर पॉइंट ऑफ सेल ख़रीदने के बाद इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है यार। आपको सारी टूरिंग एक्सेसरीज तो बजाज लगा के ही दे रहा है विच इज़ अ गुड क्वालिटी वन। तो मार्केट में आपको यहाँ वहाँ घूमने का ज़रूरत नहीं है। सर्विस कॉस्ट ऑल्सो वुड नॉट बी दैट मच। जहाँ तक मुझे बताया गया था जब मैं बाइक ले रहा था तो
यू नो फ्री सर्विसिंग वगैरह सारा होने के बाद 3,500-4 हज़ार मैक्स टू मैक्स। अगर कुछ पार्ट्स गए तो उनके आप अलग से जोड़ लो, और अगर फ्री सर्विसिंग करवा रहे हो आप तो यार 1500, 1800 सॉरी 1500, 1800, 2000 तक। So this is the kind of you know maintenance charges that you would have to spend on this bike, which to me is quite you know pocket friendly यार। बट ठीक है, 1800, 2000 आप सर्विसिंग में लगा रहे हो तो टू मी इट्स गुड यार, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल गाइस, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी कंफर्टेबल। जब आप चला रहे हो गाड़ी को, है ना, आप यू विल फील द रॉ पावर जब आप गाड़ी चला रहे हो। आपको बिल्कुल भी यू नो you'll never feel uncomfortable। देखिए अभी आई एम ऑन 5th गियर और गाड़ी फिर भी यू नो इट्स नॉट रुक के नहीं चल रही है, स्मूथ चल रही है। ये कैंप वाला अचानक आ गया तो मुझे स्पीड स्लो करना पड़ा, बट इट वाज ऑन 5th गियर। दूसरी गाड़ियाँ क्या होती है, यूजुअली बंद हो जाती हैं, इसमें वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, चलते चलते बंद नहीं होगी ये गाड़ी। ओके, सो दैट्स द काइंड ऑफ पुल एंड पावर पिलियन राइडर लेके। और जो मेरा भाई है ही वेज समवेयर अराउंड 90 kgs और मेरी खुद की वेट 72 है, तो फिर भी इतना अच्छा पुल दे रहा है, इतना अच्छा पावर दे रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, इट्स गुड मैन। तो आप मान के चलो मेरा भाई व्लॉग देखेगा तो फिर गुस्सा करेगा मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं। तो आप मान के चलो कि यार 100-150 किलो 200 किलो पीछे लगा भी लोगे तो परफॉर्मेंस में, पावर में कोई भी यू नो कमी नहीं होगी आपके बाइक में। एंड दैट्स द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कुड गिव। हाँ अंकल, हाँ हाँ, ओहो ओके 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 ओके, थैंक्स। छोटी बच्ची फादर से पूछ रही है हम यूट्यूबर है कि नहीं। सो वेल गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग रादर। उतना कुछ खास नहीं था, बट देन या जस्ट दीज 2 थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट एंड आई होप इट वाज इंफॉर्मेटिव। आप यू नो आप लोगों को, अगर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन था like you know a viewer who asked me it in the comment section, so that would be the answer to it. That is the reason, usually common reasons यार क्यों जंग लग जाती है एग्जॉस्ट में, ठीक है। so घर के पास ही है guys, I'll do one thing, I'll end the vlog here, ठीक है, क्योंकि अभी रुको दिखाता हूँ आपको। ये रोड क्रॉस करने के बाद हमारा घर आ जाएगा। so आप लोग अपना ख्याल रखें। I'll see you guys in the next vlog. Until then, peace.